हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? उत्तर प्रदेश के इटावा के दादरपुर में यादव कथावाचकों के साथ हुए अमानवीय कृत्य को लेकर के अखिलेश यादव ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी और ब्राह्मण समाज पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सब लोग जानते थे कि वो यादव हैं, क्योंकि वह पहले भी दादरपुर गांव में कथा कर चुके थे। अगर जो व्यक्ति पहले भी कथा कर चुका है उसकी जाति के बारे में आपको कैसे नहीं पता था? अखिलेश यादव ने वहीं धीरेन्द्र शास्त्री को लपेटते हुए कहा कि अगर उनमें इतनी ही हिम्मत थी तो वह धीरेन्द्र शास्त्री को बुला लेते, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, उनके पास इतना पैसा नहीं था, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख रुपए लेते हैं। अगर उनके पास 50 लाख रुपए देने के लिए होते तो वो जरूर धीरेन्द्र शास्त्री। और जो घटना हुई इटावा में, जो कथावाचकों को मैंने बुलाया, वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उस गांव में पहले भी ये यादव ही कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादव ही है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथावाचक ने बताया कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री तो नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं सब बरादरी करती कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहाँ सम्मान कर दिया। उनकी ढोलक छीन गई, उनकी चैन छीनी, उनका वो जो हमारा उसका हारमोनियम छीन गया। और जो वो अंधा है बेचारा जो ढोलक वाला, वो कठेरिया बिरादरी का है। हमने तो नहीं कहा कभी कठेरिया, आपसे कहा हो तो बता दो। कठेरिया बिरादरी का अंधा ढोलक बजा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा कथा के कार्यक्रमों में। आपने उसकी ढोलक छीन ली, हारमोनियम छीन गया। रात में उसने चैन से वो पैसे थे 30,000 जो वापिस करने थे, वो अपने ड्राइवर से मंगाए पैसे। सब गांव वाले जानते थे, लेकिन वहां पर सच बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर एक बीजेपी और जिस पर ये डब्बे ट्रेन चल रहे हैं वो विचारधारा के लोग, पटरी वाले लोग पहुंचे को बुलाते, लेकिन वो गरीब लोग थे, इसीलिए उन्होंने यादव कथावाचकों को बुलाया जो कम पैसे में ही कथा कर देते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि यादव और ओबीसी के तमाम लोगों को अपमानित किया, वहीं एससी के समाज के तमाम भाइयों को भी अपमानित महसूस कराया।